क्यों करूँगा? क्योंकि ये फिल्म डांस पे है और रेमो डांस का मास्टर है। अब मैं ख़त्म करता हूँ, मैं बोलता हूँ एंड द एंड में बोलता हूँ अरे नहीं नहीं इतना टाइम मत लगाओ यार, मेरा शूट है ये वो। तो मैंने कहा तो सर एटलीस्ट टीवी तो वो है जिन्होंने बच्चन साहब को दोबारा बच्चन साहब बना दिया। ABCD लिखने के पीछे रीज़न ही ये था कि वो कॉमेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे प्रूव करना है कि मैं कॉमेडी के अलावा भी लिख सकता हूँ और हिट हो सकता है वो चीज़। तो हुआ ये, अब ABCD बनने का किस्सा भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। हुआ ये कि रेमो के पास एक आइडिया था। अच्छा। रेमो के पास ना प्रोड्यूसर था, ना पैसा था, ना फाइनेंसर था, मगर उसको फिल्म बनानी थी। तो उसने ये बात डिस्कस की तुषार हीरानंदानी से, हमारे दोस्त। तुषार ने कहा हाँ ठीक है यार, करते हैं, लेकिन किसके साथ, राइटर साथ में कौन करेगा, डायलॉग कौन करेगा। तो रेमो ने मेरी फिल्मों के गाने किए हुए थे। अच्छा। डेविड साहब की फिल्म का गाना भी किया था, और मेरी एक और फिल्म थी जो रिलीज़ नहीं हो पाई, गोविंदा की फिल्म थी वो, उसके गाने भी रेमो ने किए थे। तो हमारी एक था, हमारा राब्ता था उसमें। तो तुषार हीरानंदानी ने मुझे बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, क्या करना है, आप करोगे? तो मेरा पहला प्रश्न यही था कि ये कॉमेडी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं कॉमेडी नहीं है। मैंने कहा मैं करूँगा। बोले नहीं, उसके बाद पैसा नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर नहीं है। तो मैं तब भी करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ये फिल्म डांस पे है और रेमो डांस का मास्टर है, तो ये तो पक्का है वो बनाएगा अच्छी। अब हम लोगों ने बैठना शुरू किया, करना शुरू किया। सो बिकॉज ऑफ तुषार हीरानंदानी वो फिल्म मुझे जो है मिली। अब हमारी वो शुरू हुई और साहब जो है करीब 150 पेज की स्क्रिप्ट तैयार हुई। अब क्योंकि डायलॉग मैंने किए थे तो मुझे नरेशन देना होता था, और वो भी मेरा नरेशन परफॉर्मिंग नरेशन होता है। आप बिलीव करेंगे 65 नरेशन किए हैं मैंने उस फिल्म के। हर जगह से ना हो गई थी वो फिल्म। हर जगह से हो गया था कि नहीं नहीं ये कौन देखता है यार, ये डांस वांस की फिल्म, ये सब कौन देखेगा, नए लड़कों के साथ कौन। और जो 66 नरेशन था UTV में, सिद्धार्थ राय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला को, UTV के ऑफिस के नीचे मैं, तुषार और रेमो खड़े थे, और हमने डिसाइड किया था कि ये लास्ट नरेशन कर लेते हैं। अगर आज नहीं हुआ तो रख देंगे, कुछ और स्क्रिप्ट करते हैं, इसको बाद में कभी करेंगे। नरेशन शुरू होता है, नरेट करना शुरू करता हूँ ABCD में, और सामने रॉनी स्क्रूवाला, जिस आदमी के चेहरे पे कभी कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता है। ऊपर वाला ने सब कुछ डाला, उस आदमी में एक्सप्रेशन नहीं डाले। वो आदमी सिर्फ चिप्स खा रहा है और मैं सीन नरेट कर रहा हूँ, मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहे। सिद्धार्थ रॉय कपूर भी शांत बैठे हुए हैं। तो हमें लग गया था कि ये मामला गड़बड़ हो गया है। अब मैं ख़त्म करता हूँ, मैं बोलता हूँ एंड द एंड में बोलता हूँ सिद्धार्थ और रॉनी स्क्रूवाला के लुक मिलते हैं, मेरे तुषार हीरानंदानी और रेमो के लुक मिलते हैं। हमारा ये चल रहा है कि लगता है गड़बड़ हो गया, उनका कुछ बात होती है, और फिर रॉनी स्क्रूवाला बोलते हैं मेक इट 3D। तो हमें समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ही सेड कि ये हिंदुस्तान की पहली डांस 3D फिल्म बनेगी, और इस तरह से ABCD बनी। और फिर किस्मत देखिए, जैसे ही चीज़ डन हुई, UTV को डिज्नी ने ले लिया। तो पहली फिल्म है जिस, और अच्छा उस समय हमारे इंडिया में 3D में फिल्म शूट नहीं होती थी, डॉन वगैरह रिलीज हुई थी कन्वर्ट करके। पहली फिल्म है ABCD जिसके लिए US से पूरा क्रू आया, 3D का, कैमरामैन से लेकर सब, कैमरा वहाँ से आया, और 3D में वो फिल्म शूट होती है, रिलीज होती है। 10-11 करोड़ में टोटल फिल्म प्रिंट पब्लिसिटी मिला के, और वो फिल्म थिएटर में आज से 10 साल पहले की मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय वो 65 करोड़ करती है, जो आज का कम से कम 150-200 करोड़ रुपए हुआ। तो फिर ब्रांड बन गई वो। तो इस तरह से ABCD बनी। इंटरेस्टिंग। तो अभी आप और क्या फिल्म्स करने वाले, क्योंकि मैंने देखा शायद आप हाउसफुल 5 भी कर रहे हो। हाउसफुल 5 की कहानी में मैं इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, स्टोरी। और हाँ, और उसके अलावा मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ जो कि अनीस बाज़मी और सुभाष घई प्रोड्यूसर हैं उसके। अच्छा। वो फिल्म मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक फ़िल्म है जो मैंने अभी कंप्लीट की है, वो धर्मा के लिए है। तो ऑलरेडी सबमिट हो गई है उनके पास, अब वो जब शुरू करना चाहें। बाकी एक OTT पे मेरा सोनी लिव पे काफ़ी सक्सेसफुल एक शो है अदृश्यम, वो कहा बहुत अच्छा चला, वो है।
और बाकी कुछ और प्लानिंग्स चल रही हैं, कुछ फिल्मों की, कुछ ओटीटी की। अभी आप वेब शोज़ और फिल्मों की तरफ ही मूव करना चाह रहे हैं या अभी भी टीवी नहीं, टीवी तो देखिए मैं हमेशा करूँगा, क्योंकि जो है इस पे भी एक किस्सा है। एक बार क्या हुआ कि मैं डेविड साहब के घर पे था और डेविड साहब की पूरी फैमिली मड आइलैंड में उनका बंगलो है, वहाँ पे थी, कुछ फंक्शन था। तो डेविड साहब के पास कोई ड्राइवर ही नहीं था। तो डेविड साहब ने मुझे बोला कि मुझे जेट्टी तक छोड़ दो। मैंने कहा चलिए। उस समय मेरे पास सेंट्रो थी। अच्छा। तो सेंट्रो में वो बैठे और जो है, अच्छा उसी समय पार्टनर हिट हुई थी बहुत बड़ी। तो ये आगे बैठ गए और इन्होंने क्या किया, कांच खोल दिया। कांच खोल दिया और बैठे, इनको वो सफोकेशन होता है, कांच खोल दिया। मैं पीछे उठा और सिग्नल पे जहाँ जहाँ रुक रही, लोग देख रहे हैं डेविड धवन सेंट्रो में बैठे हैं, वही पुरानी सी सेंट्रो, कांच खोले में, एसी भी नहीं ऑन। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहा यार क्या, मैंने कहा सर ये बंद कर लीजिए, लोग बोलेंगे पार्टनर हिट होने के बाद ये आदमी सेंट्रो में घूम रहा है और एसी भी नहीं चलाया हुआ है। कुछ नहीं होता। वो तो डेविड साहब। फिलहाल मैंने उनको छोड़ा। अब उसके बाद कुछ ही दिन के बाद मैं पहुंचा वहाँ उनके घर और मैंने कहा सर नीचे आइए। डेविड साहब नीचे आए और मैं BMW 5 सीरीज़ में गया था, 520D जो मैंने खरीदी। तो मैंने कहा सर ये देख रहे हैं? सर ये टीवी है। ये टीवी है कि आज जो है मैं पहला, अच्छा उस समय मैं पहला, आई वॉज द फर्स्ट राइटर टीवी में जिसने BMW खरीदी थी। तो मैंने कहा सर ये फिल्म से नहीं आती है, ऐसे फिल्म में पैसे नहीं है, टीवी से आते हैं सर ये। तो ये तो मैंने आगे भी मैं नहीं कर पाया उनके साथ, इसीलिए काम, क्योंकि मेरे 4-4 5-5 शोज़ में मेरी कमिटमेंट होती है। मैं वो नहीं, ABCD हिट होने के बाद ABCD 2 नहीं की मैंने, क्योंकि उसका भी रीज़न वही था, मैं नहीं जा सकता था LA इतने दिन के लिए शूट के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे शोज़ चल रहे थे। तो टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगा, टीवी तो हमेशा चलता रहेगा। टीवी तो वो है जिन्होंने बच्चन साहब को दोबारा बच्चन साहब बना दिया। टीवी वो है जो शाहरुख खान बना दिया जिसने। टीवी से बड़ा कुछ नहीं। टीवी आप घर घर पहुंच जाते हो टीवी में। फिल्मों में लोगों को आपको घर से बुलाना पड़ता है, फ़र्क इतना है। सो टीवी हमेशा रहेगा। बाकी OTT चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, तो चलता रहेगा। तो मैं ये पूछने वाला था कि टीवी में ज़्यादा पैसा है राइटिंग में या फिल्मों में? तो उसका आंसर ऑब्वियस, देखिए टीवी में राइटर इज़ द किंग, फिल्मों में डायरेक्टर इज़ द किंग। फिल्मों में डायरेक्टर को पैसा मिलता है, राइटर को बहुत कम पैसा मिलता है। जबकि फिल्म हो या टीवी हो, राइटिंग ही बुनियाद है, मगर फिल्मों में राइटर को पैसा बहुत कम मिलता है। टीवी में डायरेक्टर को पैसा कम मिलता है, राइटर को पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। मगर जैसे आप टीवी की बात करें तो जो टीवी के बारे में एक कंसेप्शन है कि टीवी में रेगुलर शूट होता है, डेली शूट हो रहा है, और राइटिंग भी उतनी स्पीड में चलती है। उस बीच में साथ में, क्योंकि जब आप ABCD का मेंशन कर रहे हो या डू नॉट डिस्टर्ब का मेंशन कर रहे हो, दोनों उस टाइम में रिलीज़ होती है जब FIR चल रहा था। आई थिंक ABCD 2013 में आई थी। 13 में हाँ चल रहा तो FIR चल रहा था। उस बीच में आप टाइम कैसे निकाल रहे थे, क्योंकि टीवी को बहुत हेक्टिक माना जाता है? क्या हुआ कि जब पहली मीटिंग हुई मेरी डेविड धवन से, तो डेविड साहब ने मुझे कहा कि यार ये जो पहला शेड्यूल है इसमें ये 5 सीन हैं, ये लिखने हैं। अच्छा। धनियास की कितना टाइम लगेगा? अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं तो एक दिन में 15, 20, 25 सीन लिखता हूँ। मैंने कहा ये अगर मैंने बोल दिया कल ले आऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा सर एटलीस्ट 10 दिन तो लगेंगे मुझे। अरे नहीं इतना टाइम मत लगाओ यार, मेरा शूट है ये। तो मैंने कहा तो सर एटलीस्ट 1 हफ्ता दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है 1 हफ्ते में लेकिन कर देना। 6 दिन मैंने कुछ नहीं किया, 7वें दिन मैंने लिखा, पहुंच गया मैं लेके सर ये, क्योंकि जो आप लिखते हैं वही लिखेंगे चाहे आप 10 दिन लगा दें। राइट। हाँ ठीक। अब टीवी में काम कर करके इतनी स्पीड, अब मैं आज मोर देन 6000 एपिसोड्स में लिख चुका हूँ। तो मेरी स्पीड इतनी है, मैंने लिखा और पहुंच गया मैं। तो टीवी की स्पीड करते करते बन जाती है, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड होती है हम लोगों की। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।